In अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज आसिफ रजाबर और मेरा रोल नंबर है 091। एम एस सी एस थर्ड सेमेस्टर। आज मैं हिस्ट्री की वैल्यूएशन करूंगा स्पीडी यूनिवर्सिटी की, स्पीडी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे गुड पॉइंट और बैड पॉइंट। अच्छा, इसमें बैड पॉइंट में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्टार्टअप पे एडमिशन नोटिफिकेशन आता है, तो एडमिशन नोटिफिकेशन में देखेंगे कि ओनली वन लिंक है, इसके अलावा और कोई लिंक नहीं दिया हुआ है। जबकि ये साइट पे अप्लाई नो का भी एक है, बट इसके ऊपर कोई लिंक वगैरह नहीं दिया गया, ओनली जस्ट फॉर हेल्पलाइन दी गई है। तो एक दूसरे नंबर पे इसका कलर कम्बिनेशन जो है ना, वो तो बिल्कुल ही वेरी बैड और ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें। जैसे देखें, एडमिशंस ओपन और एडमिशन ओपन दोनों डिफरेंट है। उसके बाद इनका जो लोगो है, लोगो इट्स अ वेरी बैड अप्रोच फॉर यूनिवर्सिटी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल भी जो है वो कहीं से समझ नहीं आ रहा कि ये किस टाइप की लोगो डिजाइन किया है। इट्स लुक लाइक अ कोविड 19 वायरस लोगो। अच्छा, एक और उसके अंदर बैड पॉइंट है। बैड पॉइंट में ये है कि इनकी जो न्यूज़ अपडेट है, एक तो वो लोअर साइड ऑफ द वेबसाइट है, मतलब इसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है फिर जाके इनकी वेबसाइट अपडेट आती है। और दूसरे में कोई अपडेट का सीक्वेंस नहीं है डेट वाइज। कोई मार्च, जैसे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ मार्च 23 2021 की न्यूज़ अपडेट है, वो ऊपर है। सितंबर 2021 की वो जो है ना वो नीचे। तो ये इनको कम से कम सीक्वेंस वाइज अपडेट देनी चाहिए थी। इट्स माय रिकमेंडेशन। अच्छा, दूसरा इसमें एक और बैड पॉइंट ये है नेक्स्ट, कि इसमें जो स्लाइडर इमेजेस हैं, ये जैसे कि मैंने हाईलाइट की हुई हैं, इनकी इट्स मेक नो सेंस। कि आई डोंट नो कि किस तरीके से इन्होंने ये एज ए एजुकेशन की फील्ड के लिए, एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लिए ये वाली इमेजेस जो है ना वो चूज की हुई है। इसमें यूनिवर्सिटी का कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव नहीं अब हो रहा कि ये किस टाइप की ऑब्जेक्टिव इनका ये इमेजेस जो है जो ऑब्जेक्टिव शो कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट एक बैड पॉइंट ये है कि इनके अंदर ये देखें जो नोट साइड ऑफ दी जो प्रोग्राम दिए गए हैं, जैसे ये मैंने हाईलाइट की हुई है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट। तो यूनिवर्सिटी के जो ऑफर्ड कोर्स हैं ये शो तो हो रहे हैं, बट ये एक तो नोट साइड है की वेबसाइट शो हो रहे हैं, और तो उसमें इनमें मेंशन ये नहीं किया हुआ कि ये किस डेट्स मेंशन नहीं की गई और इमेजेस मेंशन नहीं किए। जैसे आप इमेजेस देखें, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का इमेजेस जो है वो तो ऐसे रिपोर्ट टाइप बनाया हुआ है। हालांकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर रिपोर्ट टाइप की तो ऐसी कोई फीड बना पढ़ाते भी नहीं है, जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। तो ये इन्होंने वेरी पुअर सिलेक्शन की हुई है इमेजेस की। तो इट्स माय रिकमेंडेशन कि इसमें ये होना चाहिए था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो रिकमेंडेशन थी कि कम से कम ये जो रिपोर्ट वाली पिक है इसको पोस्ट ग्रेजुएट में लगा देते, और ये जो स्किल वाली है, दूसरी ये डिग्री वाली है, ये उसमें लगा, अंडर ग्रेजुएट में लगा, तो ये कुछ इमेजेस जो है वो सेंस तो बनती ना इनकी। अच्छा, ये एक और इनमें बैड पॉइंट ये है कि देखिए, ये तीन डिफरेंट पिक्स इमेजेस शो हो रही हैं। ठीक है, तो तीनों पिक्स का साइज एक तो डिफरेंट है, और दूसरा इतनी वर्डिंग तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, पिक्चर ही ज्यादा वादिया नजर आ रही, जबकि होना ये चाहिए था मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक कि कम से कम जो नाम है या यूनिवर्सिटी का जो भी, ये जो साहब है जिनकी पिक काफ़ी बड़ी दिखा रहे हैं, तो इनका पिक थोड़ी छोटी हो जाती है सब, बाकी जो इनका डेजिग्नेशन वगैरह है वो थोड़ा सा हो जाता है।
तो ये 3 डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तो तीनों के साइज जो है ना वो डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि इक्वल भी होते तो चलो बात जो है ना वो अंडरस्टैंड करने वाली है। नेक्स्ट इनका बैड पॉइंट ये है कि फॉन्ट साइज जो लोगो का फॉन्ट साइज है वो स्पीड जो यूनिवर्सिटी के नेम से और वो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा, जबकि इमेज जो शो करवा रहे हैं वो जो यूनिवर्सिटी का नाम से थोड़ी सी काफी ज्यादा हाइट करवा रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल के तौर पे ऊपर या यूनिवर्सल लेवल के ऊपर ये तो बहुत ही बैड अप्रोच जो है ना वो गिनी जाती है। दूसरा ये है कि इनके होम पेज के ऊपर को तीन स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है अपने यूजर को, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी के बैड पॉइंट्स में ये शामिल आ गए। अच्छा, इस पे जिस तरह मैंने पिछला बैड पॉइंट डिफाइन किया इस तरह गुड पॉइंट भी इन्होंने यूज किए हैं मेरे जो है, जैसे इनके चैटिंग कन्वर्सेशन इन्होंने डाली हुई है यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप के ऊपर ही, कि बहुत है ना बाद यूनिवर्सिटी ईमेल वगैरह या वो कर देते हैं, तो इन्होंने ये चैटिंग करने की फर्स्ट स्टूडेंट्स की कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स वो इश्यूज फेस होते हैं, तो ये इन्होंने ये एक अच्छी अप्रोच यूज की कि चैटिंग का ग्राफ जो है वो ये स्टार्टिंग के ऊपर ही जो है ना इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसके रिजल्ट में स्टूडेंट्स को क्विकली रिस्पांस जो है ना वो आ जाता है। अच्छा, इसमें एक और गुड पॉइंट ये है कि ये इन्होंने सर्च बॉक्स स्टार्टिंग पे बनाया हुआ है होम पेज के ऊपर ही, कि आपने कोई भी जो आपका कोर्स है जैसे वो सर्च करना उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो इन्होंने एक सर्च बॉक्स बनाया होता है। वो सर्च ये जैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में, इसके अंदर अगर आप अपना कोई भी कोर्स वगैरह सर्च करेंगे तो ये आपको उस जाए मतलब विंडो पे ले जाएगा, जस्ट ओनली वन क्लिक के ऊपर। तो ये इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। गुड पॉइंट के अंदर एक और चीज मुझे हाईलाइट अच्छी तो लगी थी, जैसा कि मैंने प्रीवियस इनका इसका बैड पॉइंट तो इनके बारे में बताया कि इनके अंदर ग्रामेटिक अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन इसमें ये भी है कि ये स्टार्टअप के ऊपर ही एडमिशन नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जो जो नए स्टूडेंट होते हैं या जिनको इतना कोई आइडिया नहीं होते, तो उनके लिए ये एक अच्छी अप्रोच होती है कि उनको स्टार्टअप के ऊपर ही एडमिशन नोटिफिकेशन है जो जस्ट ओनली वन क्लिक के ऊपर जो है ना ये आपको एडमिशन की बात सारी डिटेल दे देंगे। अच्छा, उसके बाद हम गुड पॉइंट बैड पॉइंट के बाद हम वैल्यूएशन की तरफ आते हैं। वैल्यूएशन ये वेबसाइट की, तो उसके अंदर वैल्यूएशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम नेविगेशन का, जैसे कि हमने क्लास में भी पढ़ा था, तो नेविगेशन के अंदर इसमें जो स्टार्टिंग बार है उसके ऊपर तो ऐसा तो सारे पॉइंट्स हैं, जो एक चीज मिसिंग आ रही थी कि जो चलान फॉर्म जनरेट होता है बच्चों का, जैसे कितने फीस का चलान फॉर्म जनरेट करता, तो ये स्टार्ट के ऊपर तो इनका चलान फॉर्म में मेन मेन्यू के अंदर कोई इस तरह की जो है ना फीस स्ट्रक्चर का डिफाइन किया हुआ है ना चलान फॉर्म का डिफाइन किया हुआ है। तो मेन मेन्यू के ऊपर जा, हालांकि ये चीज होनी चाहिए थी। तो जो मेन मेन्यू के अंदर हेडिंग आ रही है वो भी प्रॉपरली एक सीक्वेंस के साथ अरेंज नहीं है, जैसे कि अब अकेडमिक प्रोग्राम जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इनको जब रेजोल्यूशन करते तो ये इनके जो अरेंजिंग सीक्वेंस है वो जो है इनका खराब हो जाता है। लॉजिकली देखा जाए या टेक्निकली तौर पे देखा तो ये एज सच इजीली अंडरस्टैंड मेन मेन्यू में पोर्शन होता है ना वो हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि ऑब्जेक्टिव, अब सेकंड पॉइंट जो वैल्यूएशन में देखा जाता है वो है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर जो यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइन तो हो रहा है चेयरमैन मैसेज के अबाउट अस में जाकर तीनों, जैसा कि मैंने हाईलाइट किया, तो ये क्लियरली मेंशन्ड है होम पेज के ऊपर। कवरेज कवरेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी इन्होंने मेल तो है, जैसे ये मैंने बताया वो अंडर ग्रेजुएट जितने भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करवा रही है वो सारे एक सीक्वेंस के अंदर जो है ना इन्होंने शो करवा रहे हैं, तो जो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसी के रेलिवेंट की होगी। इनकी एक अच्छी अप्रोच ये है कि जैसे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम
अगर आप टिक करेंगे या क्लिक करेंगे तो ये आपको उस सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की ही डिटेल बताएगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना इसके अंदर रेलिवेंट प्रोग्राम के अगेंस्ट जो है ना वो आ रही है। अच्छा, इसके अंदर राइटिंग स्टाइल के अंदर तो इन्होंने टाइपो मिस्टेक की हुई है कि जैसे ये एडमिशन जो मैंने रेड एरिया हाईलाइट किया हुआ है, एडमिशन ओपन फॉर 2021। अब नीचे देखें कि एडमिशन जो येलो कलर के वो एडमिशन ओपन है, तो ये एक इंग्लिश की जो है ना इनके इन्होंने स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई है। एडमिशन ओपन होता है, एडमिशन जैसे, तो उन्होंने ये एक मिनट। दूसरे में राइटिंग स्टाइल इनका देखें तो जो रेड कलर का एडमिशन ओपन फॉर 2021 का इन्होंने टाइपिंग की हुई है वो, और जो एडमिशन ओपन, इन दोनों का राइटिंग स्टाइल वो चेंज है। अच्छा, इसके नेक्स्ट मैं मूव करूंगा हेरिस्टिक वैल्यूएशन। हेरिस्टिक वैल्यूएशन में विजिबिलिटी जो सिस्टम की है वो इसको वो जो है ना एक बहुत ही एक्यूरेट जो है ना वो शो हो रही है। जो मेन्यू आइटम है, जो मेन आइटम है इनकी मेन्यू मेन्यू के अंदर, मेन्यू बार के अंदर वो ऑल एक्टिव है। ये नहीं होगा कि कोई जैसे कि मैंने हाईलाइट किया फैकल्टी, अब फैकल्टीज के अंदर बार दफा ये होता है कि कोई भी मेन मेन्यू बार के अंदर आप करेंगे तो वो बाद में वर्क नहीं करता या लोड लेता है। तो ये इनका ये है कि इनकी कोई भी फैकल्टी, जैसे फैकल्टी कोई भी आपने सर्च किया, जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस करना हो या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज करना हो, तो ये आपको सिर्फ उसी की ही इंफॉर्मेशन देगा। और उससे अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये सेम विंडो, आप जैसे किसी भी फैकल्टी को आप जो है वो क्लिक करेंगे तो ये आपको नई विंडो के ऊपर नहीं लेके जाएगा, उसी विंडो में जो विंडो आपकी ओपन हुई है उसी विंडो में ये आपको ओपन कर देगा। अच्छा, इसमें देखें ये मैंने थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन चेंज की थी, तो इसका मैंने दोनों जो है ना वो हाईलाइट कर दी है। एक तो ये है कि देख इनकी रेगुलेशन थोड़ी सी करें तो सारे आइटम भी जो है ना वो खराब हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इनकी जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की हुई है वो तो इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि ऑलरेडी सबको इसके बारे में अवेयरनेस है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसलिए वो सारे इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दूसरा साइट जो है वो यूनिवर्सिटी की साइट, वो देखा जाए तो रियल वर्ल्ड के साथ ऐसा ही तो नहीं है। जैसे अपडेट का ही एग्जांपल ले लें, इनकी जो अपडेट है वो डे बाय डे नहीं हो रही। ठीक है, कोई इवेंट की, किसी इवेंट की या वो भी ऐसा कोई नहीं, कोई अपडेट है, तो वो ये रियल वर्ल्ड के साथ इनकी बड़ी एक बैड अप्रोच जो है वो गिनी जाएगी कि अब इनकी जो अपडेट है वो डेली की डेली नहीं हो रही। यूजर जो है वो इतना कुछ फ्री भी इन्होंने नहीं किया हो, ना इनको उसी उसको किसी किस्म का कंट्रोल दिया होगा कि वो वेबसाइट के साथ छेड़खानी करके वेबसाइट के साथ कर सके। अच्छा, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के अंदर ये देखें कि इन्होंने जैसे जो चेयरमैन का मैसेज है और यूनिवर्सिटी का ये जो ऑब्जेक्टिव है वो दो डिफरेंट इन्होंने डिस्प्ले वो शो किए हैं। जैसे चेयरमैन मैसेज इन्होंने ब्लैक कलर, पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर दिया, और जो ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटी का या बहुत जो यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो दोनों का डिफरेंट जो है ना वो, चाहे सेम होने का, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं। और दोनों की जो विंडोज है वो दो डिफरेंट कॉलम के अंदर शो होती है। अच्छा, इसके अंदर एक एरर है। एरर के अंदर ये, जैसे कि देखा जाए तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर के अंदर, कि अगर आप ये एडमिशन का जो नोटिफिकेशन आता है तो वो एडमिशन नोटिफिकेशन के अंदर आप जब अप्लाई का पोर्शन ऐड करेंगे, तो अगर आप इसके ऊपर रजिस्टर नहीं हुए या रजिस्टर हुए हुए, तो अगर आप रॉन्गली जो है वो अपना डाटा जो इंसर्ट है, जो इनके डाटाबेस के अंदर आपने यूजर ने पासवर्ड
ऐड किया हो, वो अगर आप रॉन्गली इंसर्ट करेंगे तो ये आपको मैसेज शो कर देगा कि योर CNAC और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है। तो ये जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेबसाइट की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी अप्रोच है। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऐसा तो रियल वर्ल्ड आइकन तो नहीं कोई इतने यूज यूज कर रही। बाकी जो पापा विंडोज वगैरह इनकी प्रॉपरली जो वो होम पेज के ऊपर जो वो शो हो रही है, तो ये न्यू न्यू यूजर के लिए ये काफ़ी फ्रेंडली वेबसाइट है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जैसे मैंने हाईलाइट किया है, सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स के अंदर इन्होंने सर्च बॉक्स का एक ऑप्शन तो दिया होगा कि आप जैसे कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आप सर्च कर दो उसके लिए, लेकिन इनका ये है कि जैसे आप सर्च बॉक्स में एक दो दफ़ा आपने कोई चीज़ सर्च की है, तो अगर आपकी हिस्ट्री वगैरह वो होना तो ये चीज़ जैसे गूगल के अंदर हम वो चीज़ सर्च करें तो आफ्टर 2 या 3 टाइम्स के बाद हमको जैसे कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो हिस्ट्री बार के अंदर शो हो जाएगी, तो वो हम इजीली उससे सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास ये हिस्ट्री में शो हो रही है। जबकि इसके अंदर ऐसा वो कोई नहीं है, वो आपको सारा टाइपिंग जो है वो खुद से दिखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अंदर देखें कि वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो रेलिवेंट चीज़ें तो शो कर रहा है, लेकिन जो उनकी हायरार्की है या उनकी जो मेन आइटम्स की हायरार्की है वो प्रॉपरली मेंटेन हो। अच्छा, इसके अंदर ये जो साइन अप फॉर्म है हमारा, साइन अप फॉर्म के अंदर जैसे आपको पहले किसी भी जब आपने अप्लाई करना है इसके अंदर तो आपको पहले साइन अप यूनिवर्सिटी की डाटाबेस के अंदर होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो जो फॉर्म है इन्होंने दिया हुआ उसके अंदर CNIC या डेटा डिफरेंट एट्रीब्यूट है, डिफरेंट आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इसके अंदर जो इन्होंने की प्राइमरी की के तौर पे एज यूजर वो आपका CNIC या बच्चे का बेफाम नंबर, स्टूडेंट का बेफाम नंबर है। तो अब जैसे कि हमारा जो नेशनल ID कार्ड नंबर है वो 13 डिजिट्स का होता है, तो 13 डिजिट्स के अंदर जैसे आपने फर्स्ट पे टिक करना है तो वो उसमें ये इनकी एक अच्छी है कि इन्होंने लिख देना कि एंटर, जैसे कि हाईलाइट हुआ हो 13 डिजिट नंबर। अगर आप 13 डिजिट नंबर से कम करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट टैब के अंदर या नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मूव नहीं करने देगा। पहले आप जो है वो इसके ऊपर पूरे 13 डिजिट लिखेंगे तो ये फिर नेक्स्ट आपको जो है ना इसके ऊपर मूव करने देगा। तो ये इन्होंने एक अच्छी क्यूटी जो है ना इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लगाई हुई है।
हेल्प के लिए ये है कि जैसे कि यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे चैटिंग कन्वर्सेशन के जो चैटिंग बॉक्स बने हुआ है, तो ये इन्होंने एज ए क्विक रिस्पांस के तौर पे जो है ना वो स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है रिगार्डिंग एडमिशन या रिगार्डिंग कोर्स के या रिगार्डिंग फीस ऐसा चीज जो भी है, तो ये चैटिंग बॉक्स के अंदर स्टूडेंट कन्वर्सेशन, तो ये चैटिंग बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये एक और इसमें ये अच्छी बात है कि ये प्रेजेंट जो जो प्लेस इन्होंने रखा हुआ है वो होम पेज के ऊपर ही है ये विंडो। जैसे कि आप पीडीएफ की यूनिवर्सिटी ओपन करें वेबसाइट जो है ना वो तो करेंगे, तो स्टार्टिंग के ऊपर ही जो है ना होम पेज के ऊपर ये चैटिंग बॉक्स आ रहा है। तो ये दिस इज द वेरी गुड अप्रोच। थैंक यू, दैट्स ऑल माय डिस्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन ऑफ पीडी यूनिवर्सिटी। फॉर एनी क्यूरी, अगर आपको कोई क्यूरी वगैरह है तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है 20101009 पे आप ईमेल करके रिगार्डिंग दीज रिलेशन क्यूरी आप फ्रेंडली जो है ना फ्रिक्वेंटली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।